रसिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने पिछले 47 सालों में पहली बार मून मिशन को लॉन्च किया। लूना 25 को मून के साउथ पोल पर लैंड करना था। साइंटिस्ट को अनुमान था कि वहां वैल्यूएबल फ्रोजन वाटर और प्रीशियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट की ओर चली जाती है। एज ए रिजल्ट स्पेसक्राफ्ट मून की सरफेस से कोलाइड कर जाती है। ऐसे में कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। रसिया की मून मिशन लूना 25 के साथ क्या हुआ था? लूना 25 क्लैश के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? बाकी के अदर मिशंस के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? चौथा, जियोपॉलिटिकल एरिना में इसका क्या मतलब है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। आइए सबसे पहले इसके पहले पिलर के बारे में बात करते हैं। व्हाट हैपेंड विद रसियाज लूना 25? लूना 24 के बाद यह रसिया का पहला मून मिशन है। 1976 में लूना 24 सैंपल लेकर मून से लौटा था। रसिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने कहा कि एबनॉर्मल सिचुएशन पिछले सैटरडे को 11:10 के आसपास हुआ था। लगभग 47 मिनट बाद यानी 11:57 को स्पेस एजेंसी से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है। अपैरेटस अनप्रेडिक्टेबल ऑर्बिट में मूव कर जाता है और मून की सरफेस से अल्टीमेटली कोलाइड कर जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरे पिलर की तरफ। लूना 25 के क्रैश के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? मैंने पॉसिबल रीजंस क्यों बोला? क्योंकि लूना 25 के क्रैश के पीछे एग्जैक्ट रीजन अभी किसी को पता नहीं है। इसकी जांच जारी है, लेकिन फिर भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। रसिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि स्पेसक्राफ्ट ने जो मोमेंटम में चेंज विटनेस किया वो एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट था। मोमेंटम बेसिकली मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। यह इस बात का संकेत है कि चंद्रयान 2 की तरह यहाँ भी प्री लैंडिंग ऑर्बिट के पहले वेलोसिटी में वेरिएशन देखने को मिला है। मैंने अपने पुराने वीडियो में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था और चंद्रयान 3 ने इससे क्या सबक ली थी। डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे आप इसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस एक्सपर्ट एंटोली जैक कहते हैं कि रसिया ने सिंपलर ऑर्बिटल मिशन अंडरटेक करने से पहले ही एम्बिशियस मून लैंडिंग की तरफ बढ़ गई। हालांकि सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया ने पहले सिंपलर ऑर्बिटल मिशन को एग्जीक्यूट किया था। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल रीजंस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं जिससे रसिया की स्पेस एजेंसी सफर करती रही है। पुअर मैनेजमेंट, करप्शन और पोस्ट सोवियत रशिया की साइंटिफिक एजुकेशन में भी डिक्लाइन देखा जा रहा है। Along with एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, रसिया ने 2011 के फोबोस ग्रंट मिशन से शायद सबक नहीं लिया है। 2011 में यह मिशन अर्थ ऑर्बिट को भी एग्जिट नहीं कर पाया था और पैसिफिक ओशियन में जा गिरा था। इसने रसिया की स्पेस एजेंसी के चैलेंजेस को अंडरस्कोर किया था, लेकिन शायद इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। इसलिए उसके बाद रोस्कोसमोस ने लूना 25 पर काम करना शुरू किया। यह अर्थ ऑर्बिट से एग्जिट तो हुआ, लेकिन सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया। अब डिस्कस करते हैं इसके तीसरे पिलर यानी बाकी के अदर मून मिशंस जो कि अलग अलग कंट्रीज ने एग्जीक्यूट किया है। इन केस ऑफ अदर 3 स्पेस मिशंस जैसे इंडिया की चंद्रयान 2, इजराइल की बेयर शीट और जापान की हुकाटो आर, इन सब में अलग अलग तरह के माल फंक्शंस देखे गए हैं, लेकिन सब में एक कॉमन बात यह है कि तीनों एक्सपेक्टेड स्पीड को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। उदाहरण के रूप में भारत का चंद्रयान 2 और रसिया का लूना 25 दोनों डिजायर स्पीड को अचीव नहीं कर पाए हैं। चंद्रयान 2 के केस में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस थे, लेकिन लूना 25 का एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं है। इस केस में चाइना एक्सेप्शन में रहा है। इसका मून मिशन चैंगे 3 पहली अटेम्प्ट में ही 2013 में लैंड कर गया था। उसके बाद 2019 में चैंगेज 4 और 2020 में चैंगेज 5 ने सैंपल रिटर्न मिशन को पूरा किया था। इंडिया के केस में इसरो ने चंद्रयान 2 के सक्सेसफुल प्रयास न होने के बाद सबक लिए और चंद्रयान 3 में सेफ्टी मेजर्स को इनकॉर्पोरेट किया। उदाहरण के रूप में चंद्रयान 3 में रिडंडेंसी के लेयर्स ऐड किए गए, जिसमें अगर पर्टिकुलर फीचर्स में कोई इशू आता है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं जो मिशन को बचा सकेंगे। अब चलते हैं इसके चौथे पिलर की तरफ। व्हाट डज इट मीन इन जियोपॉलिटिकल एरिना? जियोपॉलिटिकल गलियारे में यह बात की जा रही है कि लूना 25 का क्रैश
रशिया के डिक्लाइनिंग स्पेस पावर को बयां कर रहा है। जबकि कोल्ड वार के दौर में स्पेस में भी होड़ लगी हुई थी। तब रसिया पहला कंट्री था जिसने 1957 में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया था। सेकेंड, यह असफल परीक्षण ना सिर्फ टेक्निकल बट जियोपॉलिटिकली भी रसिया को नुकसान पहुंचा रहा है। स्मार्ट पावर में ना सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट पावर बल्कि टेक्निकल इकोनॉमिक माइट का भी रोल होता है, जो कि इसके अंदर एक इंट्रिंसिक रोल प्ले करते हैं। रशियन ऑफिशियल्स ने यह उम्मीद लगाई हुई थी कि लूना 25 की सक्सेस रसिया को स्पेस पावर के कंपटीशन में आगे रखेगा। यह पोस्ट सोवियत एरिया में रसिया के एजर्सन के तौर पर देखा जा रहा था, जहां एक तरफ रसिया यूक्रेन के कंटेक्स्ट में यूरोप में काफी पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुका है। इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पर रसिया के लिए एक बड़ा थ्रस्ट होगा। रसिया की $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रही है, जहां पर एक तरफ वेस्टर्न सैंक्शंस रसिया को परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी के कोस्ट पर रसिया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में लड़ रहा है। रसिया के स्पेस पावर के नजरिए से एक टाइम लैग क्रिएट हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि रसिया अपने मिस्टेक से सीख कर बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिले तय है। लूना 25 अपने आप बहुत दशकों के बाद डिले से आया था। ऐसे में बाकी की शक्तियां शायद आगे निकल जाए। मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि रसिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस अपनी गलतियों से सीख लेकर जितना जल्द हो बाउंस बैक करे और इस मून मिशन को सक्सेसफुल बनाए। इस पूरे डिस्कशन में हमने ये 4 बातें सीखी। पहला, रसिया के मून मिशन लूना 25 के साथ क्या हुआ था। दूसरा, लूना 25 के क्रैश के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तीसरा, बाकी के देशों के मून मिशन का क्या एक्सपीरियंसेस रहा है। चौथा, जियोपॉलिटिकल एरिना में इसका क्या मतलब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू गेट PDF ऑफ दिस डिस्कशन, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.